मधुमा, अमृता प्रीतम। मरी की पहाड़ियों के साथ लगती वादी में एक गांव होता था, जहां किसी काल में निराई गुड़ाई करते एक आदमी को जमीन में से एक मूर्ति शिवजी की मिली थी और एक मूर्ति नंदी की। फिर गांव वालों ने मिलकर एक पहाड़ी की ओट में पत्थरों का एक चबूतरा बनाकर उसके ऊपर दोनों मूर्तियां लगा दी थी। चबूतरे के एक तरफ पत्थरों की दीवार सी बना दी और चबूतरे के पीठ पीछे भी। फिर धीरे धीरे तीसरी दीवार भी बना दी गई और ऊपर पत्थरों की छत भी डाल दी गई। गांव की औरतें अपने आप ही जब घड़ी भर खाली होती उस मंदिर में जाती और कुछ फूल पत्ते मूर्तियों के सामने रख आती। यह घटना थी जिससे गांव का नाम पड़ गया था नंदी वाला। फिर लोगों ने देखा कि गांव का एक लड़का ओमी कभी कभी स्कूल से भागकर मंदिर में आ जाता था और बड़े जोश से गाने गाने लगता था, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे गांव के कुछ और लड़के लड़कियां भी वहां आकर ओमी के साथ गाने लग पड़े और लोगों को लगने लगा जैसे पत्थरों की दीवारों में से भी वही आवाजें आ रही हों। नई फसल जब घर आती या वृक्षों के नए फल टोकरियों में डाले जाते तो कई औरतें नई गेहूं की रोटी पकाकर पहली थाली मंदिर में रखने लगीं और नया फल भी मूर्तियों के सामने रखने लग पड़ी। ये रोटी और ये फल थोड़ा थोड़ा करके गांव के लोग प्रसाद की तरह लेने लगे थे। ओमी जवान होता गया, भाइयों के साथ मिलकर अपने खेत में हल चलाने और निराई गुड़ाई करने लगा। पर सुबह उसका नियम पक्का था कि वह मंदिर में जाकर गाता, फिर घर आकर अन्न मुंह में डालता था। एक दिन किसी जरूरतमंद औरत ने मंदिर में जाकर ओमी के पैर पकड़ लिए थे और रोते रोते उससे मुराद मांगी थी कि वह पूरी हो गई। जिसके बाद यह बात नज़दीक के गांव में पहुंच गई और कई लोग वहां मुराद मांगने आने लगे। इससे ओमी का नाम ओम बाबा पड़ गया था और एक धारणा भी पक्की हो गई थी कि ओम बाबा से मुराद मांगो तो वह पूरी होती है। कई बांझ औरतें इसकी गवाह थीं, जिनकी गोद में अब बच्चे खेलते थे, और कई मर्द भी गवाह थे जिनको शहर में पक्के रोजगार मिल गए थे। कई चारपाइयों पर पड़े हुए लोग भी अब ओम बाबा की नज़र से अच्छे चलते फिरते हो गए थे। एक बार वहां एक पहुंचे हुए महात्मा आए, देवगिरी। वो ओम बाबा को देखने आए थे, पर उसकी जगह एक जवान सा लड़का देखकर हंस से पड़े थे। हंसते हुए पूछा, ओम बाबा कौन सा जप तप किया है? ओम ने कहा, जप तप? वो क्या होता है? वो तो मैं कुछ नहीं जानता। देवगिरी हंसे और पूछने लगे, फिर मुराद कैसे देते हो? ओम ने कहा, मैं कुछ नहीं देता, बस अंदर से जो आवाज आती है वह बोल देता हूँ। देवगिरी कुछ हैरान हुए, पूछने लगे, अंदर से? कहाँ से आवाज आती है? ओम ने कहा, पता नहीं, शायद मधु माँ की आवाज होती है। देवगिरी ने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा, पूछा, वो कौन सी देवी है? ओम ने कहा, पता नहीं, यह नाम तो मैंने अपने आप ही रखा हुआ है। देवगिरी की आवाज बहुत गंभीर नहीं थी, पूछने लगे, किसका नाम रखा हुआ है? कभी तो वह देखी होगी। ओम कहने लगा, मैंने नहीं देखी, मेरी माँ ने देखी थी। कोई सन्यासिन माँ थी जो यहाँ एक बार मंदिर में आई थी। मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ? माँ बताती थी कि कई औरतें सन्यासिन माँ के लिए खीर बनाकर लाई थीं, इसलिए उसका भी मन किया और उसने सन्यासिन माँ से कहा कि वह पूरे दिनों पर है, उससे अब चला नहीं जाता, सो सन्यासिन माँ उसके घर आकर उसके हाथ से खीर खाए। अच्छा, फिर? माँ बताती थी कि सन्यासिन माँ हंस पड़ी थी, कहने लगी, 2 दिन ठहर जा, तेरे घर परसों बेटा पैदा होगा, मैं उसके दर्शन करने के लिए तेरे घर आऊंगी। अब महात्मा देवगिरी की नज़र भी बड़ी गंभीर हो गई और आवाज़ भी। पूछने लगे, फिर? माँ ने कहा, यह क्या कह रही है सन्यासिन माँ? आप बालक को दर्शन देने आएंगी कि उसका दर्शन करने के लिए? उस वक्त सन्यासिन माँ ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ हंसने लगी थी। फिर सन्यासिन माँ घर आई थी? देवगिरी जी ने पूछा। ओम ने कहा, हाँ आई थी।
उसने मुझे अपनी गोद में डालकर एक सलाई से शहद लगाकर मेरी जीभ पर ओम लिखा था और माँ बताती थी कि उसने मेरे माथे पर अंगूठा रखकर 3 बार कहा था, ओम नमः शिवाय। इसी कारण मेरा नाम ओम रख दिया गया था। उसने मुझे मधु चटाया था, इसलिए मैं उसे मधुमाँ कहता हूँ। देवगिरी बहुत देर चुप रहे, फिर पूछने लगे, कभी मधुमाँ का दर्शन नहीं हुआ सपने में? ओम ने कहा, सपने में तो नहीं, पर वैसे वह मुझे कई बार दिखाई देती हैं, परछाई की तरह। फिर ओम ने जल्दी से कहा, काली परछाई की तरह नहीं, सफ़ेद परछाई की तरह। उसके गले में सफ़ेद से कपड़े होते हैं। देवगिरी महात्मा की नज़र ओम के कानों पर पड़ी, जहाँ छोटी छोटी सोने की बालियों में छोटे छोटे 2 रुद्राक्ष पिरोए हुए थे। पूछने लगे, यह रुद्राक्ष पहनने के लिए किसने कहा था? ओम हंस पड़ा, कहने लगा, कहा तो मधुमाँ ने ही था। एक परछाई की तरह आई थी और मेरी हथेली पर 2 रुद्राक्ष रखकर बोली थी, कानों में पहन लो। पर जब वह चली गई तो मेरी हथेली पर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा, अभी तो हथेली पर थे, शायद कहीं गिर पड़े हैं। मैं कितनी देर ढूंढता रहा। मंदिर भी छोटा सा ही है। मैंने सारी जगह देखा, कोने भी देखे, पर कहीं नहीं मिले। मैं बड़ा उदास हो गया कि कुछ दिन बाद एक फ़कीर बाबा गांव में आए थे। मैंने उनसे जाकर पूछा कि बाबा, रुद्राक्ष कहाँ से मिलेंगे? मुझे छोटे छोटे 2 रुद्राक्ष चाहिए। और उस फ़कीर बाबा ने झोले में से निकालकर मुझे ये रुद्राक्ष दे दिए थे। छोटे होते को माँ ने कानों में ये छोटी बालियाँ पहनाई थीं, सो मैंने दोनों रुद्राक्ष दोनों बालियों में पिरो कर पहन लिए। इतने में देवगिरी महात्मा का आना सुनकर गांव की 2 औरतें कुछ पकाकर एक थाली में ले आई थीं। देवगिरी महात्मा ने हाथ धोए और एक थाली देखकर कहने लगे, कोई थाली कटोरी दो ओम बाबा, तुम्हारे लिए कुछ डाल दूं? ओम हंस पड़ा, कहने लगा, नहीं महात्मा जी, यह पूजा का अन्न सिर्फ मेहमानों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं। मुझे पूजा का अन्न खाना मना है। देवगिरी ओम बाबा के चेहरे की ओर देखने लगे। पूछा, किसने मना किया है? मधुमाँ ने? ओम ने कहा, हाँ जी, मधुमाँ ने आकर कहा था, मंदिर में जो भी आए तो उसे मुंह नहीं लगाना, ये मुसाफिरों के लिए होता है, तुझे अपनी रोटी आप कमाकर खानी है। देवगिरी ने कहा, फिर अपनी कमाई के लिए क्या करते हो? ओम ने कहा, भाइयों के साथ मिलकर खेती का काम करता हूँ। देवगिरी के हाथ का ग्रास हाथ में ही रह गया। पूछने लगे, और मधुमाँ ने क्या कहा हुआ है? ओम हंसने लग पड़ा, कहने लगा, कुछ नहीं हुआ, पर सिर का एक पटका जरूर दिया हुआ है कि अगर कोई कठिनाई आ जाए तो मैं वह सिर पर बांध लूं। देवगिरी महात्मा चुपचाप मंदिर की मूर्तियों को देखने लगे। ओम ने कहा, माँ बताती थी कि सन्यासिन माँ ने जाते वक्त एक कपड़ा उसे दिया था कि अगर बच्चे पर कुछ मुश्किल समय आए तो वह बालक के सिर पर उसे पटके की तरह बांध दे। क्या वह पटका मैं देख सकता हूँ? देवगिरी महात्मा ने बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ, यही मैंने उसे मूर्ति के पैरों पर लपेट कर रखा हुआ है। पहले कई बार पहनता था, फिर लगा कि बहुत बार पहनने से कहीं फट ना जाए, उसको मैं कभी कभी सिर पर बांध लेता हूँ। ओम ने मूर्तियों के पैरों की ओर एक पत्थर के पीछे रखा हुआ कुछ पोटली जैसा निकाला। उसको खोलकर उसमें बंधा हुआ वह सफ़ेद पटका निकालकर दिखाया। देवगिरी महात्मा के लिए जो आसन बिछाया गया था वह उस पर से उठ बैठे और सफ़ेद पटके को आँखों से लगाकर भरी भरी आँखों से कहने लगे, अच्छा ओम बाबा, आपके दर्शन हो गए। देवगिरी की आंखें शायद बहुत भर आई थीं। वह ओम बाबा को नमस्कार कर वहाँ से चले गए। कहानी समाप्त।